औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारा टॉपिक चल रहा है फ़र्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद। इब्तदाई तिब्बी इमदाद में भी हम अब बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सी अद्वियात हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर फ़र्स्ट एड के तौर पर हमें अपने एमरजेंसी बॉक्स में रखनी चाहिए। तो मैं इससे पहले आपको कैम्फर, आर्निका और नेट्रम सल्फ के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि एमरजेंसी में ये क्या किरदार अदा करती हैं। और आज हम आपसे इसी तरह की एक और दवाई के बारे में बताएंगे जो कुचले जाने के, ख़ास तौर पर जो बारीक नसें होती हैं उनके कुचले जाने से जो हमें शदीद दर्द होता है, उसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है उसका नाम है हाइपेरिकम। कभी आपने देखा हो कि आप दरवाज़ा जो है वो गाड़ी का ज़ोर से बंद करने लगे हैं और उसमें आपकी हाथ आ गया या अंगूठा आ गया या उंगलियां आ गई हैं और नाखून जो है वो कुचला गया है या उंगली कुचली गई है, या कोई चीज़ जो है वो गिरी है, कोई बाट है या कोई और चीज़ है हाथ से गिर गई है और वो पाँव के अंगूठे पर जाकर सीधी लगी है और उसकी टिसें जो हैं वो पूरी टांग में जो है वो महसूस हो रही हैं। या इसी तरह से अक्सर ये होता है कि बच्चे अपना हाथ जो है वो दरवाज़े की दर्ज में दे बैठते हैं। जब वो हाथ आ जाता है वहाँ पे तो वो शदीद दर्द महसूस होता है और उनकी आसमान फाड़ देने वाली चीखें जो हैं वो घर में सुनाई देती हैं। तो ऐसे में हाइपेरिकम जो है वो बड़ा याद आती है। ख़वातीनो हज़रात, उंगली हो या अंगूठा दरवाज़े के अंदर आ जाए या उसके ऊपर कोई चीज़ गिर कर लग जाए जिससे ज़ख्मी हो जाए या कुचला जाए, यानी कि किसी भी हवाले से इस तरह का कोई मामला हो जाए तो हाइपेरिकम को आप निजात दहिंदा के तौर पर याद रखें। ये अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी शिफा रखी है कि पहली डोज से ही फ़र्क पड़ जाता है, बल्कि चंद ही सेकंड में दर्द से निजात मिल जाती है। हाइपेरिकम ख़ास तौर से उन हालतों में मुफीद होती है जबकि ज़ख़म जो है वो कील, कांटा, पिन वगैरह चुभने से या चूहे के काटने से हुआ हो, और ख़ुसूसन उस वक़्त जबकि ज़ख़म नसों के मरकज़ पर आया हो, यानी अगर उंगली में ज़ख़म हो लेकिन इसकी झुंझुनाहट जो है वो ऊपर हाथ और बाजू तक महसूस हो रही हो और उसकी दर्द की टीसें उठ रही हों, आप खुद ही देख लेंगे कि इस दवा की चंद खुराकें बहुत ही कम वक्त के अंदर इंतहाई कलील अरसे में आपको बिल्कुल आराम पहुंचा देंगी। ये हाइपेरिकम का ही कमाल है कि होम्योपैथी के अंदर इस कदर शदीद तकलीफ़ की सूरत में फ़र्स्ट एड का काम देती है, और आप अगर हाइपेरिकम को आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह नाकामी महसूस नहीं होगी। बाज़ दफ़ा तो ऐसा शख्स जिसे टेटनस हो गया होता है और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी होती है और मुमकिन होता है कि वो हाइपेरिकम ऐसे मरीज़ को भी मौत के शिकंजे से निकाल लाए। बस इसकी 30 में या 200 पोटेंसी में आप जैसे जैसी उसकी हालत हो उसकी हालत के मुताबिक हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे के वक्फे से ये खुराक दोहराते चले जाएं, और फिर यूँ ही वक्फा महसूस होता जाए, उसके मर्ज़ में अफाका महसूस होता जाए, यानी उसको जितना जितना आराम आता जाए इस दवाई का जो वक्फा है वो बढ़ाते जाएं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसा मरीज़ जो है जो अचानक किसी चीज़ में उसका हाथ आ गया है, पाँव आ गया है, या अचानक कोई किसी चूहे ने काट लिया है, या कोई पिन चुभ गई है, या कोई तेज़दार आला चुभ गया है या कुंद आला चुभ गया है जिसकी वजह से उसके टीसें उठ रही हैं, तो उसको आप हाइपेरिकम मेडिसिन जो है वो दें। अल्लाह के फ़ज़ल से उसको फ़ौरी अफाका होगा। हम फ़र्स्ट एड के हवाले से ये आपको तीसरी वीडियो जो है वो दे रहे हैं, और इन 3 वीडियोज़ में हमने आपको बताया है, सबसे पहली वीडियो में गशी, बेहोशी जिन जिन वजह से होती है और उसके लिए क्या दवाई है। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि जब कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उस वक्त कौन सी दवाई देनी चाहिए। और अब मैंने आपको बताया है कि अगर जिस्म के नसें जो हैं वो कुचली जाएं तो उस वक्त या कोई चूहा या कोई जानवर काट ले या कुंद
आला जो है, कोई औज़ार जो है वो चुभ जाए, तो उस वक्त हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। हमारे फ़र्स्ट एड बॉक्स में ये सारी अद्वियात मौजूद होनी चाहिए, और आपको ये हमारी सारी वीडियोस जो है वो सुनकर अज़बर करनी चाहिए, ताकि जो है कभी भी इस तरह का हंगामी सूरत हाल हो तो आप फ़र्स्ट एड के तौर पर इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये जो हमारे लेक्चर हैं होम्योपैथी के हवाले से, ये हम ख़ास तौर पर होम्योपैथिक तलबा और नवमोज़ जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए होते हैं। उनको तो ये लाजमी तौर पर इन लेक्चर को बार बार सुनना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगा सकें। रही बात ये कि आम लोग जो हैं वो भी ज़रूर सुनें, ताकि आपको ये पता चल सके कि होम्योपैथी में किन किन अमराज के लिए कौन कौन सी अद्वियात होती हैं। आप हमारे इस चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ये वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। आप हमारा फेसबुक पर डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से चैनल मौजूद है, उसको भी आप लाजमी देखें वहाँ पे, और उस पर जो है आप कमेंट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए और आपको सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।